तो यहाँ पे देखिए, अब मंद, ये जो है बता रहे हैं कि मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरु सेयम प्रवृद्धा सूयते फलम। यहाँ जो मुमुक्षा की बात चल रही है, तो मुमुक्षा 3 प्रकार का ये बता रहे हैं। एक तो मंद मुमुक्षा, दूसरा मध्यम मुमुक्षा, तीसरा होता है प्रवृद्धा यानी अत्यंत तीव्र मुमुक्षा। तो जो मंद मध्यम रूपा, क्योंकि पहले तो शुरुआत में जो है बहुत मंद रहता है, आरंभ में तो बहुत मंद मुमुक्षा रहेगी। अब यहाँ शंका होती कि भाई मंद है तो विषय का चिंतन ज़्यादा होगा, और जब विषय चिंतन होगा तो वो मुमुक्षा तो कृष अत्यंत कमज़ोर होगी और भी कमज़ोर होते जाएगी। फिर जो है वह प्रवृद्ध कैसे होगी, बढ़ेगी ही नहीं। फिर तीव्र मुमुक्षा होकर के ज्ञान हो जाए, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। ऐसा जो है शंका हो सकती है। इसका समाधान करने के लिए यहाँ बता दिए कि मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना, मंद मध्यम रूपा मुमुक्षा होने पर भी अधिकता बहुत विवेक करेंगे तो वैराग्य होगा। ये जो पहले बताए थे कि जो है पहले बारंबार श्रवण किए, विषयों में बारंबार दोष किए, दर्शन किए, तो वैराग्य की प्राप्ति करके अधिक और अधिक वैराग्य होते जाएगा। और समाधि, सत्संग, सत्पुरुषों का सेवन किए तो समाधि भी बढ़ते जाएंगे। तो इसके माध्यम से वह मंद और मध्यम रूपा जो मुमुक्षा है प्रवृद्धा, गुरु प्रसादेन प्रवृद्धा, गुरु की कृपा से, गुरु से यहाँ लेना मोक्ष के उपदेष्टा गुरु, मोक्ष साधनों का उपदेश करने वाले जो गुरु, उनके प्रसाद की, उनकी कृपा के द्वारा, उनके प्रसाद के द्वारा प्रवृद्ध होकर के सूयते फलम, या फल की उपलब्धि प्राप्ति करा देती है, उत्पत्ति करा देती है। इसमें एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हो। जैसे कोई एक स्त्री है, मधुबाला नाम है स्त्री, उसके 2 बच्चे हैं। अब उस स्त्री को जो है अब 3 अवस्थाएं देखने में आएगी। एक तो बाल्यावस्था, एक कुमारी वाली अवस्था, और तीसरी युवती वाली अवस्था। उस स्त्री को जो 2 पुत्र हुए, किसी को भी 2 पुत्र हुए, तो पहले तो जब वही नारी जब बाल्यावस्था में थी, 2-3 साल की थी, बहुत कमज़ोर थी, एकदम पतला शरीर था, बहुत कमज़ोर थी। उस अवस्था में बालक पैदा करने का सामर्थ्य नहीं था। इसी प्रकार जब कुमारी हो गई, 9-10 साल की हुई, कुमारी हो गई, तो उस काल में भी ये मध्यम अवस्था आ गई। कुमारी होने पर भी 9-10 साल 12 साल की हो गई, तब भी बालक पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वही स्त्री जब, वही कन्या जब 20-22 साल की हो गई, युवती हो गई, तो विवाह आदि होने के अनंतर पुत्र आदि पैदा होते हैं। ठीक ऐसे यहाँ पे भी ये, जैसे वहाँ पे बाल्यावस्था, कौमार्यावस्था और युवती वाली अवस्था, युवावस्था, ऐसे मंद मध्यम और प्रवृद्धा। एक तो मंद अवस्था है मोक्ष मुमुक्षा की, दूसरी है मध्यम अवस्था, और तीसरी है प्रवृद्धावस्था, अत्यंत तीव्र मुमुक्षा। ते जो मंद और मध्यम रूप होने पर भी जब अधिकाधिक विषयों में दोष का दर्शन करेंगे तो वैराग्य आदि बढ़ते चले जाएगा, और समाधि भी बढ़ेगे। तो गुरु की कृपा प्राप्त करके वह प्रवृत्त हो जाएगी, वही मुमुक्षा प्रवृत्त हो जाएगी, अत्यंत उत्कृष्ट हो जाएगी। उत्कृष्ट हो करके सूयते फलम, तो मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति करा देगी। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मंद रूपा है तो वो तो विषयों का ही चिंतन ज़्यादा करेगा तो और ही मंद होती चली जाएगी। कैसे बढ़ेगी? कैसे तो बढ़ेगी, इसलिए कि वो वैराग्य विषयों में दोष दर्शन करेगा, सत्संगति करेगा, इसलिए बढ़ेगी। ये साधन है। देखिए इसलिए टीका में आगे देख लीजिए, इत्थम च मुमुक्षाया मोक्ष इच्छा रूपत्वेपि, यह जो मुमुक्षा है मुक्ति की इच्छा रूप है, ऐसा होने पर भी यदा सा प्रवृद्धा, जब वह मुमुक्षा बढ़ेगी, उत्कृष्ट होगी, तीव्र मुमुक्षा होगी, तभी तदैव फलम प्रसूते, उसी काल में ही फल की उत्पत्ति कर सकती है। इत्यनेन तत्प्रवृद्ध्यर्थम,
और उसको वृद्ध कैसे करे, मुमुक्षा को बढ़ाए कैसे, तो बढ़ाने के लिए यही साधन है। विषय वैराग्य समाधि षट्क गुरु प्रसाद लाभार्थम प्रयत्न कर्तव्य। विषय के से वैराग्य, बारंबार दोष दर्शन करेंगे, और समाधि षट संपत्ति, समाधि षट संपत्ति से भी बढ़ेगी, और गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा इनके माध्यम से ही बढ़ेगी। इसलिए गुरु प्रसाद लाभार्थम, इन सब के लाभ के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए पुरुषेण, पुरुष को। इति उक्तम भवत, ये बात कह दी गई, बता दी गई। इस बात में कोई संशय नहीं करने की बात नहीं है, ये बात कह दी गई। आगे देखिए, साधन चतुष्टय मध्य द्वितीय तुरीय सत्वे। अब तक 4 साधन बता दिया गया। उसमें से पहला है विवेक, द्वितीय है वैराग्य, तृतीय है समाधि षट संपत्ति, और चौथी है मुमुक्षा। इसमें से अगर द्वितीय और तुरीय, तुरीय यानी चतुर्थ, तुरीयावस्था, चतुर्थावस्था, तो द्वितीय और चौथा यानी वैराग्य और मुमुक्षा यदि है तो सर्वम तत्रास्ति, उस साधक में बाकी 2 भी है। शते 50 एक न्याय है, 100 में 50 आ ही जाता है। अथवा ऊपर वाली भूमिका में पहुंच गया तो नीची वाली भूमिका रहती है। तो जिसके अंदर वैराग्य और मुमुक्षा है, तीव्र है, तो समाधि षट संपत्ति और विवेक तो रहेगा ही, क्योंकि बिना विवेक और समाधि षट संपत्ति के वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। इसलिए चारों साधनों के बीच में द्वितीय तृतीय सत्वे, द्वितीय और चतुर्थ है तो सर्वम तत्रास्ति, सभी उसमें है, नान्यथा अन्य प्रकार से नहीं। इत्याह वैराग्यम, इसलिए यहाँ दिखा रहे वैराग्यम च। ये देखिए अगला श्लोक, वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वम, वैराग्य जो दूसरा साधन और मुमुक्षा है जो चौथा साधन। जिस साधक के भी पास ये दोनों तीव्र है, यस्य तो विद्यते, ऐसा जो पुरुष अब थोड़ा बहुत वैराग्य है, थोड़ी बहुत मुमुक्षा है, और कुसंग करने लगा, संग ठीक नहीं रखेगा तो गुरु कृपा भी नहीं मिलेगी। कुसंगी पुरुष को गुरु कृपा नहीं मिलती है। थोड़ा वैराग्य है, थोड़ी मुमुक्षा है, तो कुसंग करने वाला है, गुरु कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए तीव्र वैराग्य और मुमुक्षा नहीं आएगी। इसलिए व्यक्ति को, साधक को हमेशा चाहिए कि कुसंग से बचे, तो इसके बाद ही गुरु कृपा आदि मिलेगी, वैराग्य और मुमुक्षा आदि तीव्र होगा। तो जिस साधक में वैराग्य और मुमुक्षा तीव्र है, तस्मिन् एवार्थवन्तः स्युः, उसी में ही समादयः अर्थवन्तः स्युः, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये सार्थक होंगे उसी में। और फलवंत, फल भी होगा, क्योंकि आगे उसको मुक्ति मिलेगी, सफल हो गए, है ना। सार्थक तो हो, सार्थक होना और सफल होना। जैसे आप सही मार्ग में सही रास्ता पकड़ लिए तो आप जो है सार्थक तो हुए, और फल वाले आगे जाके फल भी मिला। तो सार्थक होना और फल वाला होना। समाधि का जो कार्य उत्पन्न हो गई मुमुक्षा, तो समझ लो सार्थक हो गई। हाँ, वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य अगर उत्पन्न हो गया तो समाधि सार्थक, और मुमुक्षा अगर उत्पन्न हो गई तो समाधि फल वाले हो गए, है ना। क्योंकि वैराग्य नहीं तो समाधि दिखने पर भी वास्तव में नहीं। आगे बताएंगे अगले श्लोक में, अगले श्लोक में बता देंगे कि अगर वैराग्य नहीं है तो मुमुक्षा देखने मात्र को है, केवल दिख रही बस, है नहीं, कहीं कहीं वस्तु होती नहीं किंतु केवल दिखती है। इसलिए जिसके अंदर वैराग्य आ गया, वैराग्य है तो समाधि सार्थक हो गए, मतलब हो जाएंगे।
और मुमुक्षा आ गए तो फल वाले भी हो गए। इस तरह से यहाँ दिखाएंगे। तो जिस व्यक्ति के अंदर तीव्र मुमुक्षा और तीव्र वैराग्य है उसी में मुमुक्ष समाधि सार्थक होंगे और फल वाले होंगे। टीका में देख लीजिए, अर्थवंत समाधय इत्यत्र, समाधय इत्यस्य समाधि शब्दः, समाधि शब्द जो है तभी सार्थक अर्थ वाले हो सकते हैं जब जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य हो। तस्मिन् पुरुषे समाधय सन्ति इति व्यवहार सार्थक, जिसके अंदर वैराग्य दिख रहा है उसी व्यक्ति में कहा जा सकता है कि समाधि है। तो समाधि का व्यवहार तभी सार्थक होगा जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य हो। वैराग्य अगर नहीं है तो समाधि का प्रयोग, बोले ये बहुत सम वाला है, ऐसा प्रयोग सार्थक नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहे तब उसी पुरुष में उसको समाधि है, ऐसा व्यवहार सार्थक होगा। अदयम शांतो दांत इत्यादि शब्द भाग तीव्र वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षावांश्च इत्यर्थ। देखो वहाँ पे सार्थक होने का मतलब क्या है कि जो हम प्रयोग करेंगे ना, ये बहुत शांत है, बहुत दांत है इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे, तो अगर उसके अंदर वैराग्य है तब यह समाधि सार्थक है। समदम होना ये सार्थक हो गया, वास्तव में नहीं तो निरर्थक ही है। तीव्र वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षावांश्च, या बहुत तीव्र वैराग्य वाला है या बहुत तीव्र मुमुक्षा वाला है, ऐसा हम लोग जो व्यवहार करते हैं, व्यवहार तभी सार्थक होगा जब उसके अंदर वैराग्य और मुमुक्षा दिखे। तीव्र मुमुक्षुत्व से वह समाधि फलत्वात्, क्योंकि तीव्र मुमुक्षा शमदम आदि का फल है ना। शमदम आदि नहीं किए है तो मुमुक्षा नहीं होगी, और मुमुक्षा दिख रही है तो शमदम आदि है, इसलिए समाधि तब फल वाले हो गए, सार्थक हो गए। यदि तीव्र मुमुक्षत्वम तदा साधनम विना फलालाभात्, यदि तीव्र मुमुक्षुत्व है, देखो कैसे सार्थक हो रहे, कैसे फल वाले हो रहे, इसको दिखा रहे। यदि जिस व्यक्ति के अंदर तीव्र मुमुक्षा है तो साधन बिना, तदा साधनम बिना फलालाभात्, साधन के बिना फल तो मिलता नहीं है। बिना साधन के फल मिलेगा क्या? बिना ज्ञान साधना के मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्ग आदि के लिए जो जिसको स्वर्ग चाहिए, अब याग आदि करो, धार्मिक कर्म करो, तब जाके स्वर्ग मिलेगा, बिना साधन के तो फल नहीं मिलता है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर तीव्र मुमुक्षा है तो साधन के बिना तो फल नहीं मिलता, इसलिए कार्यात् कारणम अनुमीयते, कार्य उसके अंदर मुमुक्षा को देख करके एक कारण यानी समाधि का अनुमान कर लेना, अनुमान हो जाता है। इति समाधि मत्वम तस्य सुवचम, इसलिए ये ठीक ठीक कहा जा सकता है, सरलता से कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति समदम वाला है। जिस व्यक्ति के अंदर यदि मुमुक्षा है तो कार्य को देख करके, जैसे धूम को देख करके वहनी का अनुमान हो जाता है। जहाँ धूम दिख रही है तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा वहाँ वहनी है। ऐसे ही यहाँ पे जिसके अंदर मुमुक्षा दिख रहा है, मुक्ति की इच्छा है, संसार से मुक्त होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर समदम आदि सरलता से कहा जा सकता है। एवं समाधि साधनम तीव्र वैराग्यम यदा तस्मिन् ज्ञायते, तो समाधि का साधन और तीव्र वैराग्य जिसमें ज्ञान होता है, हाँ, साधने सति फलावश्यम भावात्, साधन किया है तो फल अवश्य मिलेगा। हाँ, समाधि मत्वम तस्मिन् अवर्जनीयम, तो समाधिमान है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। समाधि साधनम तीव्र वैराग्यम यदा यस्मिन्, अच्छा समाधि साधन वाला जो तीव्र वैराग्य, यानी समाधि का कार्य जो अगर तीव्र वैराग्य ज्ञात हो रहा है तो समदम आदि मानना ही पड़ेगा, तस्मिन् अवर्जनीयम। इत्थम च समाधि साधने सति तीव्र वैराग्य समाधि फले च तीव्र मुमुक्षुत्वे, समाधि, अच्छा ये समाधि साधनम तीव्र वैराग्य यदा, अच्छा यहाँ से थोड़ा उल्टा हो गया कि समाधि का साधन, क्योंकि विवेक वैराग्य समाधि, समाधि बाद में आ रहा है ना, इसलिए जो है समाधि का साधन हो गया तीव्र वैराग्य, यानी पहले वैराग्य होगा फिर समाधि होगा, इसलिए समाधि साधन ऐसा नहीं। समाधि का साधन तीव्र वैराग्य जिसमें है तो तब तो समाधि मानना पड़ेगा फिर, इसलिए साधने सति फलावश्यम भावात्, साधन होगा तो फल अवश्य मिलेगा। इसलिए जब तीव्र वैराग्य है तो समाधि मत्वम तस्मिन् अवर्जनीयम, ऐसे पुरुष में समाधि का वर्जन नहीं किया जा सकता, कारण है तो कार्य हो जाएगा।
इत्थम च समाधि साधने सती, तो समाधि साधन होने पर फिर आगे क्या मुमुक्षा हो जाएगी। तीव्र वैराग्य समाधि फले च, तीव्र वैराग्य और समाधि का जो फल है तीव्र मुमुक्षत्वे, स्वसाधन फल मध्यवर्ती स्वयं निरोपवादम। तो देखिए स्व का साधन, सम दम का साधन हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे समझ लीजिए आपका लड़का और उसका भी लड़का, आपका पुत्र और उसका भी पुत्र, तो दादा और पोता अगर है तो बीच में पिता को भी मानना पड़ेगा, पिता हो करके ही दादा, तभी पुत्र हुआ ना। जैसे दादा है, कोई दादा है और कोई जो है नाती है, तो बीच में पिता की भी सत्ता माननी पड़ेगी। भले पिता का शरीर हो चाहे न हो, किंतु पिता से ही पुत्र होगा। इसलिए अगर दादाजी है और नाती है, ग्रैंडसन है, तो उसको मानना ही पड़ेगा बीच में पिता थे। इसी प्रकार यहाँ पे दादा हो गए समझ लो ये वैराग्य, और पिताजी हो गए समाधि, और पुत्र उनका भी पुत्र हो गया मुमुक्षा। तो अगर जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य और मुमुक्षा है तो बीच में शम दम को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में आता है ना, वही देखिए बता रहे। तो समाधि साधने सती तीव्र वैराग्य समाधि फले च तीव्र मुमुक्षत्वे, समाधि का साधन जो है वैराग्य है और उसका फल जो है तीव्र मुमुक्षा वह भी है, तो बीच में समाधि को भी मानना पड़ेगा। जैसे दादाजी है और नाती भी है, तो बीच में पिता की भी सत्ता को कुछ स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए स्वसाधन फल मध्यवर्ती स्वयं निरुपवादम, स्व यानी समाधि का साधन हो गया वैराग्य और फल हो गया मुमुक्षा। इन दोनों के बीच में स्वयं समाधि का अपवाद नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति में सम है ही, समदमादि है ही। इति भाव। तीव्र वैराग्य समाधि शब्द अर्थवंतः, अगर जिस व्यक्ति के अंदर तीव्र वैराग्य है तब उसमें व्यवहार होगा कि समदम वाला है, तो समाधि शब्द उसमें सार्थक है। और तीव्र मुमुक्षत्व, और तीव्र मुमुक्षा है तो समाधि का फल है मुमुक्षा। समदम नहीं होगा तो मुमुक्षा कहाँ से होगी, इसलिए समाधय फलवंत, फल वाले हो गए। इति विभागः, इस तरह से विभाग समझ लेना। समाधीनाम इतरांतःकरण निष्ठानाम दुर्ज्ञानत्वात्। अब सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर सम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? दूसरे की मन की स्थिति को आप कैसे जान सकते हैं? आपके अंदर ऐसी योग्यता नहीं, कोई आप योगी तो नहीं है। ईश्वर सभी को जानता है, योगी भी जान सकता है बहुत चीज़ों को, लेकिन हम आपके मन में क्या है और अथवा हमारे मन में क्या है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपके मन में क्या है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तो सम दम किसके अंदर है अब हमको कैसे मालूम पड़े, तो जानना बड़ा कठिन है। समाधीनाम इतरांतःकरण निष्ठानाम, दूसरे के मन में, दूसरे के अंतःकरण में जो समदम आदि है, दुर्ज्ञानत्वात्, उसका ज्ञान होना तो बड़ा कठिन है। तो कारण कार्याभ्याम, इसलिए फिर कैसे जाने? तो देखिए एक बात आपको बता दें कि हर जगह प्रत्यक्ष की ही गति नहीं होती। तो आप लोग थोड़ा ये समझ लीजिए कि वेदांत में 6 प्रमाण माने जाते हैं। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, जो नए हैं वो जानने समझने की कोशिश करें। जिससे हमें यथार्थ ज्ञान होता है, जिस साधन से, उसको कहते प्रमाण। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान। वह ठीक ठीक ज्ञान जिस साधन से होगा उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमा का जो साधन है प्रमाण, यथार्थ ज्ञान का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। तो वेदांत में भाई 6 प्रमाण माना जाता है। ऐसा नहीं कि केवल आप आँख से देखोगे तभी मानोगे। जैसे अभी बताया कि पर्वत में धूम को देख करके वाहनी को अनुमान होता है, तो वाहनी को आपने आँख से तो नहीं देखा। किसी का चेहरा काला पड़ गया तो चेहरे की कालिमा को देख करके मालूम पड़ जाता है आदमी दुखी है। चेहरा लाल हो गया, मालूम पड़ता है बड़ा क्रोध में है।
तो उस मनुष्य के मुख की स्थिति को देख करके भी अनुमान हो जाता है। तो हर एक चीज़ प्रत्यक्ष होना कोई जरूरी नहीं है, कई प्रकार से ज्ञान होता है। तो वेदांत में 6 प्रमाण है जिससे कि आपको वस्तु का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान, सांसारिक पदार्थों का ज्ञान होता है। क्या क्या प्रमाण है, पहले उसका नाम सुनिए, जो उसको नहीं पता है वो समझ ले। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, उपलब्धि, अनुपलब्धि। तो वेदांत में 6 प्रमाण है। ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप लोगों को एकदम मालूम है, जो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण। श्रोत्र के द्वारा आपको शब्द का ज्ञान होता है, शब्द के लिए प्रमाण हो गई श्रोत्र इंद्रिय। त्वक, कोई किसी स्पर्श का ज्ञान, कौन कोमल है कौन कठोर है, स्पर्श का ज्ञान आपको स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, त्वचा के द्वारा, त्वक इंद्रिय के द्वारा होता है। हाँ, तो चक्षु के द्वारा आपको रूप का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान हो जाएगा, परिमाण का भी ज्ञान हो जाएगा, कितना बड़ा है। तो मुख्य रूप से रूप के लिए केवल चक्षु ही है, परिमाण तो त्वक इंद्रिय से भी जाना जा सकता है। तो रूप का ज्ञान केवल चक्षु के द्वारा। और रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ज्ञान, कौन खट्टा मीठा क्या है, ये रसनेन्द्रिय के द्वारा ज्ञान होगा। और घ्राण के द्वारा गंध का ज्ञान। ये जो 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, तो 5 इंद्रियां है प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि इससे आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और दूसरा अनुमान प्रमाण जो बता दिया, आपने ग्रहण किया है कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वाणी होती है। तो पर्वत में अथवा किसी जगह पे भी, कहीं पे भी आग लगी हो, धूम को देख करके दूर से ही मालूम पड़ जाता है उस जगह पे आग लगी है, वाणी है। तो धूम को देख करके वाणी का अनुमान, ये अनुमान प्रमाण। अथवा मेघ गर्जन हो रहा है तो वर्षा का अनुमान हो जाता है। हाँ, इस तरह से ये होता है। और तीसरा प्रमाण है उपमान प्रमाण, यानी सादृश्य को देख करके। जैसे राम कौन है, अथवा कोई श्याम नाम का व्यक्ति आप नहीं जानते, आपने किसी से पूछा श्याम कौन है, तो बता दिया कि जो सुरेश के जैसा लंबा है और महेश के जैसा थोड़ा मोटा भी है। तो जो है उसको आप सादृश्य बताया। तो ऐसा व्यक्ति जब सामने आएगा समझ लेता है कि देखो सुरेश के जैसा लंबा और महेश के जैसा मोटा है, तो समझ लेता है, कोई उपमा दे दिया ना, सादृश्य बता दिया। सादृश्य से वस्तु का ज्ञान हो जाता है, इसको उपमान प्रमाण कहते हैं। चौथा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण से जैसे मैं आपको बताऊं कि स्वर्ग में इंद्र है, वहाँ पे नाना प्रकार के स्वार्गिक भोग होते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं देख रहे किंतु शब्द से भी ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान होता है। पांचवा अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति जहाँ अनुमान भी नहीं कर पाते, प्रत्यक्ष आदि की भी गति नहीं, तो अर्थापत्ति आकलन जो है वो किया जाता है। अर्थापत्ति जैसे वो उदाहरण इसका तो प्रसिद्ध है, कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, दिन में भोजन नहीं करता, फिर भी मोटा होते जा रहा है। तो यही अनुमान करेंगे, यही अर्थापत्ति करेंगे, कल्पना करेंगे कि रात में खाता होगा, रात में खाता है, तो इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। और छठा होता है अनुपलब्धि प्रमाण, उससे अभाव का ज्ञान होता है। भूतल में किसी पदार्थ का अभाव है, कैसे आपने जाना, तो केवल चक्षु से नहीं, क्योंकि चक्षु से तो आप कहोगे तो पूरी दुनिया में न जाने कितने अभाव है, आपके घर में दुनिया के कितने करोड़ों पदार्थों का अभाव है। अगर चक्षु से कहेंगे तो हर समय करोड़ों पदार्थ का अभाव मालूम पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं मालूम पड़ता। वहाँ आप युक्ति लगाते, यदि घट होता तो दिखना चाहिए था, है ना, घट नहीं दिख रहा है, घट की अनुपलब्धि हो रही है, इसलिए घट नहीं है। अनुपलब्धि, घट की अनुपलब्धि, उपलब्धि यानी ज्ञान नहीं हो रहा है, घट का ज्ञान नहीं होने से घट का अभाव है, ये अनुपलब्धि प्रमाण। ते वेदांत में 6 प्रमाणे माने जाते हैं। तो सामने वाले के अंतःकरण में शम दम आदि है कि नहीं है,
प्रत्यक्ष तो नहीं देख सकते। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ, ये अनुमान प्रमाण में हाँ जी, और ये अर्थापत्ति में फर्क क्या है? अनुमान और अर्थापत्ति, हाँ, अनुमान में व्याप्ति का ग्रहण होता है। अनुमान में तो व्याप्ति, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वहनी है, आपने देखा। लेकिन अर्थापत्ति में जो जो रात में खाता है वो मोटा होता है, ऐसा कोई व्याप्ति है क्या? रात में नहीं, हाँ, रात में नहीं खा के मोटे नहीं होते क्या भाई? रात में नहीं खा के मोटे नहीं होते। हाँ, रात में बहुत से नहीं खाने वाले तो भी मोटे हैं, इसलिए वहाँ व्याप्ति का ग्रहण नहीं है। अनुमान में व्याप्ति का ग्रहण होता है, अर्थापत्ति में व्याप्ति का ग्रहण नहीं, कल्पना होती है। ठीक है, मालूम पड़ा? हाँ हाँ, चलिए आगे आगे देखिए। तो ये जो है यहाँ पे बता रहे कि भाई दूसरे के अंतःकरण में सम दम आदि है, ये कैसे जाना जाएगा? आपके मन में क्या है मैं कैसे जानूँ? मेरे मन में क्या आप कैसे जानोगे? तो दुर्ज्ञानत्व समाधि नाम इतरा अंतःकरण निष्ठानाम, जो दूसरे के अंतःकरण में है समदम आदि, तो दुर्ज्ञानत्व, उसको जानना तो बड़ा कठिन है। तो बोले भाई नहीं, फिर भी केवल प्रत्यक्ष से ही हर वस्तु का ज्ञान नहीं होता। वेदांत में तो 6 प्रमाण, अनुमान से भी ज्ञान होता है, उपमान से भी होता है, अर्थापत्ति से होता है। तो कारण कार्याभ्याम अवगंतव्यत्वम उक्तम, कारण को देख करके और कार्य को देख करके। समाधि का कारण है वैराग्य और उसका कार्य है मुमुक्षा। इसलिए पहले बता दिया कि 2 के बीच में दादाजी है और पुत्र है, तो बीच में पिता की सत्ता जरूर रही होगी अभी, अथवा वर्तमान में भी है, तो बीच में मानना ही पड़ता है। इसी तरह से कारण और कार्य दोनों को देख करके, कार्य है तो कारण तो मानना पड़ेगा। इसलिए वेदांत में एक और न्याय है कि तूला उदाहरण न मूला उदाहरण। तूल यानी कार्य, कपास कोई उड़ करके आया तो जरूर आप अनुमान कर लोगे कि यहाँ कोई वृक्ष होगा। सुगंध आ रही है तो आप अनुमान कर लेते हो यही का यहाँ कहीं पुष्प का पौधा होगा। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान, और कारण भी जहाँ पूरा है वहाँ कार्य भी होता है निश्चित रूप से। कारण पूरा है तो कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए कारण और कार्य के द्वारा समाधि का सद्भाव जान लिया जाता है। स्वयं अपि पुरुषेण शांत्यादिकम समपादी कथम गेयम, पुरुष ने स्वयं सामदम उपरति आदि का संपादन किया है, ऐसे कैसे जानना चाहिए? इति उक्तौ, कोई प्रश्न किया कि स्वयं पुरुष के द्वारा मैंने अपने अंदर समदम आदि ला दिया है ना, तो कैसे मालूम पड़े? इत्युक्त पुस्तकल कारणे तीव्र वैराग्य, अगर तीव्र वैराग्य है और तीव्र मुमुक्षा है तो स्वयं ही अनुभव होगा। स्वयं आपको, दूसरे को भी, दूसरा भी कारण और कार्य को देख करके समाधि का सद्भाव जान सकता है, और स्वयं आप भी जान सकते हो। स्वयं अपि पुरुषेण शांत्यादिकम समपादी इति कथम गेयम, पुरुष स्वयं मेरे अंदर समदम है कैसे जान ले? इत्युक्त, ऐसा कहने पे इसका उत्तर ये है कि पुष्कल कारणे तीव्र वैराग्य, समदम आदि का जो पुष्कल कारण, प्रचुर मात्रा में कारण कौन है? तीव्र वैराग्य, और विशिष्ट फल है तीव्र मुमुक्षा। ये दोनों है तो बीच वाला जरूर रहेगा। तो बीच वाला मतलब ये समदम आदि बीच में जो आ रहा है ये जरूर रहेगा। तथा, इसलिए तथा यानी वो है, उसका संपादन हो गया है। इति स्वस्मिन परस्मिन च कारण कार्य ज्ञापके, तो चाहे अपने में जानना हो चाहे दूसरे में जानना हो, दोनों जगह ये नियम लागू होगा कि कारण और कार्य को देख करके ये जो बीच में समदम आदि आ रहा है उसकी सत्ता को मानना पड़ेगा, चाहे अपने में जानना हो चाहे दूसरे में जानना हो। इसलिए देखिए कुछ श्लोक भी यहाँ दे रहे हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में श्लोक है, आगे स्वयं बता रहे। काकस्य विष्ठावद असह्य बुद्धि भोग्ये सुसा तीव्र विरक्तिरिष्यते, विरक्ति तीव्रत्व निदान माहुर भोगे सुदेव दोषे क्षण में वसंतः। संत लोग क्या बताते हैं? सज्जन लोग बताते हैं काकस्य विष्ठावद असह्य बुद्धिर भोग्येषु, जैसे काक की विष्ठा,
आपके कपड़े पे कौवे ने बीट कर दिया तो तुरंत उसको साफ करते हैं, बिल्कुल सहन नहीं करते, तुरंत हाँ असह्य बुद्धि वाला हो जाता है। इसी प्रकार भोग्य पदार्थों में असह्य बुद्धि बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसी जो बुद्धि हो जाए, ऐसी बुद्धि हो तो इसी को कहते तीव्र विरक्ति रिष्यते। तीव्र विरक्ति उसको अभिष्ट, उसको मानी जाती, कही जाती है, अभिष्ट है। और तीव्र विरक्ति तीव्रत्व निदानम आहु। तीव्र वैराग्य का क्या कारण है? तीव्र वैराग्य आएगा कैसे हमारे अंदर? तो बोले इसका निदान है, मूल कारण है भोग्येषु दोषे क्षणमेव। भोग्य में दोष को देखना, भोग्य यानी विषयों में दोष का ईक्षण यानी देखना, दर्शन, ईक्षण दर्शन। भोग्य पदार्थों में दोष का दर्शन होगा तभी विरक्ति में तीव्रता आएगी। इसलिए विरक्ति तीव्रत्व का निदान मूल कारण है भोग्य पदार्थों में दोष का दर्शन। एवं संतः, ऐसा कौन कह रहा है? संतः, संतः निदानम आहु संतः, संत आहु। संत लोग, सज्जन लोग, महात्मा लोग ऐसा बताते हैं कि भोग्य पदार्थों में दोष को देखना, इससे वैराग्य में तीव्रता आएगी। और काक की विष्ठा में जैसे बिल्कुल असह्य बुद्धि होती है, ऐसे भोग्य पदार्थों में असह्य बुद्धि हो जाना, ये तीव्र वैराग्य है। तो पहले दोष दर्शन करेंगे तो तीव्र वैराग्य होगा, और तीव्र वैराग्य होने से भोग्य पदार्थों में बिल्कुल असह्य बुद्धि हो जाएगी। इसलिए आपको बता दूं, करपात्री जी महाराज जो है, उनका विवाह करना चाहते थे लोग, जाना वो छोड़ के, फिर वो पिता ने कहा नहीं, वो जो है विवाह नहीं कर रहे थे, वो जा रहे थे घर छोड़ करके। तो पिता ने कहा नहीं, देखो तुम एक संतान हो जाए तुम्हें, फिर तुम चले जाना। तुम्हारे को अगर एक संतान हो जाए तभी तुम छोड़ के चले जाना। तो पिता ने कहा, उससे कहा ठीक है, पक्की बात है ना? बोले हाँ ठीक है। दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद एक कन्या हुई। कन्या होने के बाद फिर वो जाने लग गए। अब पिता तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था एक पुत्र हुआ, एक संतान हुई, बस चले जाओ ना। पत्नी भी सामने आके खड़े हो गई बेटी को लेकर के, लेकिन वो बोले नहीं, बात ऐसे पहले हुई है, एक संतान होते ही चले जाएंगे। वो छोड़ के गए। तो देखो एकदम उदाहरण एकदम देखो घटित हो रहा है। काकस विष्ठावद असह्य बुद्धिर भोग्येषु। जैसे काक की विष्ठा को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसी प्रकार भोग्य पदार्थों में एक दिन भी नहीं रहना चाहता। सांसारिक पदार्थों के बीच में एक भी दिन नहीं, जो है तादाद में नहीं रहना चाहता। बिल्कुल भोग्य पदार्थों में जो असह्य बुद्धि हो जाना, यही है तीव्र विरक्ति। और इसका साधन क्या है? भोग्य पदार्थों में दोष दर्शन। ऐसा कौन कह रहा है? केवल कोई पागल व्यक्ति नहीं कह रहा है कि कोई पागल कह दिया क्यों माने। संत आहु, देखो दे दिया ना, संत दोषे क्षणमेव संतः। संत ऐसा संत लोग, महात्मा लोग, जो मनीषी लोग बता रहे, शास्त्र बता रहे, इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा। इति वैराग्ये तीव्रत्वम तत्साधनम च कथितम। तो वैराग्य में तीव्रता कैसे आए बता दिए, और उसका साधन, तीव्रत्व और उसका साधन दोनों ही बातें कथितम कहाँ कही गई है? सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है। मुमुक्षत्वे तीव्रत्वम प्रवृद्धत्वम एवं। मुमुक्षा में तीव्रता क्या है? तो मुमुक्षा में तीव्रता हो जाना, ये प्रवृद्धत्व जो आया था ना, प्रवृद्ध मुमुक्षा। 3 प्रकार की मुमुक्षा, मंद मुमुक्षा, मध्यमा मुमुक्षा, प्रवृद्धा मुमुक्षा। तो मुमुक्षा में अगर तीव्रता आ गई तो इसी कहेंगे प्रवृद्ध मुमुक्षा। तीव्र मुमुक्षा ही प्रवृद्ध मुमुक्षा, यानी प्रवृद्ध यानी बढ़ी हुई, एकदम बढ़ गई, तो इसी को तीव्र मुमुक्षा कहते हैं। तत्तु प्राग अभिहितम। इस बात को तो पूर्व श्लोक में ही 29 श्लोक नंबर 29 में कहा जा चुका है। इस तरह से है ना। अब आज तो इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज तो थोड़ा कम ही चल पाया, व्यवधान ज़्यादा आ गया। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।